बाबा साहेब अम्बेडकर की 130वीं जयंती तो हम मना रहे हैं, लेकिन हमें ये बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए कि जीवन भर वो जिन मूल्यों के लिए लड़े उसे हासिल करना अब भी बाकी है। आज जब फासीवादी ताकतों का हमला हर रोज बढ़ रहा है, तो सामाजिक व आर्थिक असमानता के खिलाफ उनकी लड़ाई को हमें नए सिरे से आगे बढ़ाना होगा। ये वीडियो अम्बेडकर जयंती के मौके पर हुए जश्न का है, जो जयपुर से 60 किलोमीटर दूर आकोदा नाम के एक छोटे से गांव में आयोजित किया गया था। बाबा साहब का जो योगदान था वो समाज में जो विभक्ति थी, जो समाज एक दूसरे समाजों में बटे हुए थे, लोगों को समानता का अधिकार नहीं था, तो बाबा साहब ने 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू करके एक छोटे निम्न तबके से लेकर बड़े से बड़े तबके के लोगों को समानता का अधिकार दिलाया। मजदूरों को जो है जो शोषण होता था, मजदूरों को उनको न्यूनतम मजदूरी का अधिकार बाबा साहब ने दिलाया। महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, इनको संपत्ति का अधिकार नहीं था, बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं था। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू लॉ कानून के तहत महिलाओं को जो अधिकार दिलाया, उसी की बदौलत आज जो है ये पुत्रों के समान पुत्रियों को समानता का, पैतृक संपत्ति का सब अधिकार इनको मिला हुआ है। घूंघट को, पर्दा को हटा के इनको नौकरियों में जो समानता का अधिकार मिला, वो सब बाबा साहब की देन है। उनका मकसद ये था कि इस देश में रहने वाला प्रत्येक नागरिक, जो चाहे किसी भी कास्ट का हो, उसके पास बराबर की संपत्ति हो, बराबर पढ़ने लिखने का अधिकार हो, सबको बोलने का अधिकार हो और रहने सहने का सारा अधिकार हो। ये संविधान के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। भारत के सबसे बड़े सामाजिक क्रांति के पुरोधा थे तो बाबा साहब अम्बेडकर थे। अमेरिका के राष्ट्रपति ने पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में यह सर्वे कराया कि भाई सबसे इंटेलिजेंट आदमी कौन है, तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जो सर्वे किया था उसमें 6 आदमी जो थे, उनमें सबसे ऊपर थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर विश्व में। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सामने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आज सबसे बड़ी प्रतिमा लगवा के और उसके नीचे उनको नॉलेज ऑफ द सिंबल, वर्ल्ड का जो सबसे ज्ञाता व्यक्ति था, उसका उन्होंने मूर्ति लगा के उद्घाटन किया। जो लेनिन, मार्टिन लूथर, उसके बाद अगर कोई सबसे बड़ा क्रांतिकारी समाज में समानता लाने वाले थे तो बाबा साहब अम्बेडकर थे। ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर की आज जयंती है। ये अभी भी ये कुप्रथा है, जातिवाद की है, छुआछूत की, अभी भी इसमें बहुत कमियां हैं। अभी सुधार के लिए ये बार बार बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती बनानी चाहिए। मैं कई जगह गया तो लोग डायरेक्ट न करके इनडायरेक्ट भी कह देते हैं कि जैसे मेरे को न बोल के कुछ साथ वाले को बोल देते हैं कि यार ये खाट पे बैठ गया है, या इसको ये गिलास दूसरा दो। बाबा साहब अगर अपने इस जीवन में, हमारे जीवन में अगर परिवर्तन नहीं लाते तो यह छुआछूत अभी भी मिटती नहीं, अभी भी वो छुआछूत ही रहती। समानता नहीं तो देश का विकास नहीं होता, वो टुकड़े होते। अगर बाबा साहब नहीं आते, उन्हें अपने जीवन में संघर्ष नहीं करते तो ये परिवर्तन नहीं होता। आज हम उनके विचारों पे चल के, जो उन्होंने हमें ये आज भी शिक्षा दी कि उन्होंने कहा समानता का अधिकार होना चाहिए, हमें शिक्षा में बराबर का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने इस कारण से उन्होंने लड़ाई लड़ी, तो हम भी ये समानता का इसलिए कि आज उसी के हम चलते हुए हमारी जो लड़ाई लड़ रही है, हम शिक्षा में भी आगे जा रहे हैं। और महिलाएं जो पहले घूंघट पर्दा में थी, वो आगे भी बढ़ रही है। हमें उनके जीवन से ये सीख लेनी चाहिए कि उन्होंने उस कठिन परिस्थितियों में, उनके पास कुछ नहीं था, उस समय उस जमाने के अंदर वो पढ़ लिख के उन्होंने लंदन, अमेरिका, वहाँ से
पढ़ाई करके उस ज़माने के अंदर उन्होंने ऐसी शिक्षा ग्रहण करी और आज उस शिक्षा के आधार पर उन्होंने ऐसा समानता का हमें अधिकार दिया और उस शिक्षा से हमें ऐसा लगा कि वास्तव में बाबा साहब ने उस ज़माने के अंदर कुछ खाने को नहीं था, न पानी पीने को था। जब उनको बाहर बैठा दिया जाता था उसमें उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। पहले पिछले ज़माने में क्या होता था कि पुरुष प्रधान देश था, महिलाएं बाहर निकलती थी, घूंघट पर्दा होती थी। कि बाबा साहब ने जब शिक्षा का अधिकार दिया हमें तो कुछ महिलाएं आगे आई, आगे आके पढ़ाई करी। उससे कि धीरे धीरे कुछ महिला जो बाकी बची थी वो भी उनके साथ में पढ़ाई करी और पढ़ाई करके उसके साथ में कंधा से कंधा मिला के महिलाएं खड़ी है, एरोप्लेन उड़ा रही है, आज RS में बनी हुई है, IAS बनी है। इस समाज की कई महिलाएं ने ऐसे जब घूंघट प्रथा को छोड़ के इस शिक्षा को अपनाया तो मैं उनको बाबा साहब को इसके लिए भी कोटि कोटि धन्यवाद दूंगी और उनको नमन करती हूँ। मेरे पिताजी वगैरह बताते थे कि हमें बाहर स्कूल से, जब मेरे पिताजी इंजीनियर लेवल से जब वो स्टूडेंट थे उस समय बाहर बैठा दिया जाता था उनको भी, और मतलब अंदर नहीं आने देते थे। बाबा साहब जिस दलित समाज से थे, हम भी दलित समाज से थे, दलित को जैसे कई शिक्षा ग्रहण करी जाती तो उनको बाहर बैठा दिया जाता था और जैसे पानी के लिए भी उनको तरसना पड़ता था। सबके साथ में समानता का अधिकार नहीं था, बच्चों के साथ में पढ़ नहीं सकते थे, बैठ नहीं सकते थे। अभी भी हमारा समाज पिछड़ा हुआ है। 14 अप्रैल को आती है, हम जयंती मनाते हैं जिससे कि हमारे समाज में इनको देख के और बदलाव आए। हमें बाबा साहब को याद करने और जन्म शताब्दी मनाने की, क्योंकि अभी भी हमारा समाज कहीं न कहीं पिछड़ा हुआ है। उस पिछड़ेपन को ख़त्म करने के लिए हम बाबा साहब की जन्म शताब्दी मनाते हैं जिससे कि हमारे समाज में कुछ कुरीतियाँ भी बाकी है वो दूर हो सके। और यही जब दूर होगी, जब हम बार बार में बाबा साहब को याद करेंगे, उनको नमन करेंगे, तभी हमारे समाज का आगे विस्तार हो सकेगा, हमारा समाज आगे बढ़ सकेगा। महिला भी हमें जब भी आगे बढ़ सके, क्योंकि हमारे समाज में अभी ये जैसे अभी कई गांव ऐसे पिछड़े हुए हैं जिससे कई बार क्या घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता उनको, पास में नहीं बैठने दिया जाता उनको। तो ये अभी भी कुछ जगह ऐसी है कि अभी हमारा समाज में बदलाव कम आया और ये जब भी हम बार बार मनाएंगे तभी हमारे समाज में बदलाव होगा और ये जब भी होगा कि हम बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म मनाएंगे।